नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत हमें कब करनी है और एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखनी है, दशमी से लेकर द्वादशी तक के संपूर्ण नियम बीच के हम जानेंगे। साथ में विश्वकर्मा पूजा है तो उस दिन हमें कैसे पूजा पाठ करनी है, हर प्रकार के नियम विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यानपूर्वक सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें इंद्रा एकादशी से संबंधित जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की ये एकादशी है इंद्रा एकादशी, और ये पितृ पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है, जो कि आप लोग को मालूम ही है पितृ पक्ष चल रहा है। और एकादशी के दिन जिनके घर तिथि वगैरह है वो उस दिन पुण्य तिथि मनाते हैं, तर्पण वगैरह दान वगैरह करते हैं, ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं। तो जिनके घर एकादशी का तिथि है तो एकादशी के दिन आप लोग मना लीजिएगा। जिनके द्वादशी का रहता है वो अगले दिन मनाएंगे। ऐसे अगर तिथि मालूम नहीं रहती तो हम सर्व पितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों का जो भी पूजा पाठ है वो दान तर्पण करते हैं। तो ये हो गया। तो ये पितृ पक्ष की पड़ने वाली एकादशी है। कब हमें रखनी है व्रत? 17 सितंबर को दिन पड़ा है बुधवार। बुधवार के दिन हम इंद्रा एकादशी का व्रत रखेंगे और पारण करेंगे 18 सितंबर को। ठीक है, तो बुधवार को हम व्रत रखेंगे तो मंगलवार के दिन हम दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे। तो आप लोगों को मालूम ही है, हर एकादशी व्रत में समझाती हूँ कि आप लोग जैसे बाल वगैरह धोकर स्नान ध्यान करके शुद्ध सात्विक हम भोजन करते हैं। दशमी के दिन बैगन मूली वगैरह हम नहीं खाते हैं, मसूर की दाल वगैरह खाकर एकादशी का न पारण करते हैं न व्रत रखते हैं। तो आप लोग मत खाइएगा, इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। और नॉर्मल भोजन बिना लहसुन प्याज वाला शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर आप लोग खा लीजिएगा। बाल वगैरह मंगलवार को धो लीजिएगा। और चावल वगैरह आप लोग दशमी के दिन खा सकते हैं। कुछ बहनें पूछती हैं तो जी खा सकते हैं, रात्रि में ना खाएं, दिन में आप लोग चावल खा सकते हैं। और उसके बाद से हम अगले दिन व्रत रखेंगे 17 तारीख को, 17 सितंबर यानी बुधवार के दिन। और विश्वकर्मा पूजा है उस दिन। तो जो लोग भी अपने जैसे कारखाने में जो भी यंत्र वगैरह आपके घर में, कार है, बाइक है, गाड़ी है, जो भी वाहन है, उनकी भी हम पूजा करते हैं। सभी के ऊपर स्वास्तिक बनाकर फूलमाला चढ़ाकर हम पूजा पाठ करते हैं, तिलक लगाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, मतलब चढ़ाते हैं। जो भी प्रसाद है आप लोग चढ़ा लीजिएगा। पहले विश्वकर्मा पूजा का बता दूं। और उसके बाद से वहाँ पर दीपक बाती ज़्यादा ना जलाएं गाड़ी वगैरह के पास, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जितिया व्रत के बाद देखिए सामने से वीडियो नहीं बना रही हूँ तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। आप लोग कहते हैं दीदी सामने से वीडियो आप नहीं बनाती तो अच्छा नहीं लगता है, तो बता दूँ थोड़ा थकान सा हो गया था, आज पारण था आप लोग को मालूम ही है, तो इसलिए सामने से वीडियो नहीं बना रही हूँ, पीछे से मतलब वॉइस ओवर करके बना रही हूँ। तो विश्वकर्मा पूजा के लिए आप लोग पूछे थे तो इसमें बता दी 17 तारीख को आप लोग पूजा पाठ सुबह में कर लीजिएगा। आप लोग चाहें तो ब्राह्मण के द्वारा भी पूजा करवा सकते हैं। तो ये सभी कार्य हमें करनी है। स्वास्तिक वगैरह बना दीजिएगा अपने गाड़ी पे, या जो भी अपने कारखाना में, या जो भी लोहे की चीज़ें, जो भी यंत्र वगैरह है उसकी हम पूजा करते हैं। और साथ में विश्वकर्मा भगवान की भी अगर फोटो प्रतिमा रखें तो आप लोग कर लीजिएगा। तो ये हो गया विश्वकर्मा पूजा के लिए। दूसरा है कि एकादशी। तो देखिए एकादशी के दिन हम विष्णु भगवान की बुधवार के दिन पूजा करेंगे। आप लोग पीले चीज़ों का प्रयोग करें, जो भी है विष्णु भगवान के पूजा में पीला भोग प्रसाद पुष्प जो भी मिल जाता है। और जो चीज़ें नहीं है उसके बिना भी हमें पूजा करनी है। जो आपके पास है उसी से आप लोग पूजा पाठ कीजिएगा जो भगवान ने दिया है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस व्रत में ना अन्न का हम भोग लगाते हैं ना अन्न का दान करते हैं। पैसा रुपए फल फलहार आप लोग दान भी कर सकते हैं और भगवान को प्रसाद जैसे फलहारी चीज़ें ही भोग लगाएं।
फ्रूट्स का। और आप लोग ध्यान रखिएगा, इस व्रत में हम सोते नहीं हैं, ना एकादशी के दिन हम सोते हैं ना द्वादशी के दिन सोते हैं, क्योंकि व्रत का हमें संपूर्ण लाभ नहीं मिलता अगर हम दिन में सोते हैं। तो रात में आप लोग सो सकते हैं, दिन में आप लोग मत सोइएगा। अगर सोते हैं तो तुलसी पत्र अपने पास रखकर ही सोइएगा। और मंगलवार के दिन, दशमी के दिन भी हमें तुलसी जी को नहीं तोड़नी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर वहां पर पत्ता वगैरह गिरा रहता है पौधे के पास, उसी से काम चलेगा, क्योंकि भोग में जरूर डालनी है, उसके बिना भोग हमारा संपूर्ण नहीं माना जाता भगवान को, बिना तुलसी पत्र का। और उसके आगे दोस्तों अपने पास रख कर आप लोग सो सकते हैं। अगर हेल्थ इशू नहीं है तो आप लोग ना सोएं, कुछ परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम है, तभी आप लोग सो सकते हैं। बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वही सोएं, बाकी लोग जग के रहे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये हो गया। और उसके बाद फलाहार में आप लोग करके फिर अगले दिन जो भी फलाहार है खा पी कर रात में भी आप लोग अगले दिन फिर हम जैसे विष्णु भगवान की पूजा करेंगे फिर से। और कुछ बहनों का प्रश्न रहता है, दीदी जैसे गुरुवार पड़ जाएगा, 18 सितंबर को गुरुवार पड़ेगा, तो गुरुवार के दिन हम पारण कैसे करेंगे? बहुत सारे लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं, तो हम पारण कैसे करें? तो आपको बता दूं कि पारण आप लोग जैसे आपको समझा दे रही हूँ, तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल लीजिएगा तो आपका पारण का नियम हो जाएगा। बाकी लोग भी मान लीजिए इसमें एक समय ही द्वादशी के दिन भोजन करते हैं, तो आप लोग अन्न वगैरह आराम से खाइएगा, किंतु आप लोग चाहें तो तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल लीजिएगा, आपका पारण का नियम हो जाएगा। शुभ मुहूर्त में आप लोग डाल लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे आपको बता दे रही हूँ शुभ मुहूर्त क्या है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। और गुरुवार वाले जो लोग हैं जिनको व्रत रखना है, जो भी बहन है मेरी, वो क्या करेंगे, तुलसी पत्र मुख में डाल लीजिएगा। और उसके बाद विष्णु भगवान की पूजा तो सभी को सुबह में करनी है द्वादशी के दिन, और करके और तब आप लोग मीठा भोजन कर लीजिएगा, क्योंकि गुरुवार व्रत में तो हम मीठा ही खाते हैं, तो मीठा में जो भी आप खाते आ रही हैं अपने व्रत में वो चीजें आप लोग खा लीजिएगा। और बाकी लोग विष्णु भगवान का पूजा पाठ करके गंगा जल और तुलसी पत्र मुंह में डाल के, और उसके बाद से दोस्तों आप लोग कुछ न कुछ सभी लोग दान कर दीजिएगा। अनाज का दान किया जाता है द्वादशी के दिन, और एकादशी के दिन फलाहारी चीजें दान करते हैं, वस्त्र वगैरह। द्वादशी के दिन कुछ न कुछ अपने हाथों से अनाज का दान कर दीजिए। अगर कहीं मान लीजिए कोई लेने वाला नहीं है, कहीं दान की चीजें देने का जगह नहीं है, तो आप लोग पैसे का भी दान इस जगह पे कर सकते हैं। और पैसे का दान करके किसी भी दान पेटी में आप लोग मंदिर के डाल सकते हैं। जिनके पास देने की सुविधा नहीं है उनके लिए बता रही हूँ। और बाकी लोगों को अगर देने का जगह है तो आप लोग जैसे अनाज का, आटे का दान किया जाता है। आटा, दाल, सब्जियां, नमक, हल्दी, जो चाहे आप लोग दान कर सकते हैं दक्षिणा के साथ। और उसके बाद से हम घी का बना हुआ भोजन करते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। कुछ लोग चावल खाते हैं, तो ये चीज आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इस व्रत में चावल मतलब द्वादशी में नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ लोग खाते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं। आप दाल, रोटी, सब्जी घी का बना हुआ खा सकते हैं। अगर नहीं आपसे बन पड़ता है तो सबसे बेस्ट रहता है द्वादशी के दिन आप लोग जिनसे जो मतलब पसंद करते हैं वो लोग, कि उतना सम अगर मेहनत नहीं करना है तो आप लोग दाल ढोकली, दल पिट्ठी, ये सब चीज़ें भी द्वादशी के दिन बना सकते हैं। उस दिन भी मसूर की दाल हम नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते द्वादशी के दिन भी, और दशमी के दिन तो करते ही नहीं है। और एक समय ही भोजन करते हैं, और रात्रि से आप लोग जो इच्छा हो आप लोग खा सकते हैं। अभी तो पितृपक्ष चल रहा है, तो अभी तो लहसुन प्याज हम खा ही नहीं रहे हैं, लेकिन जो लोग खा रहे हैं वो रात्रि से खा सकते हैं। सरसों का तेल वगैरह एक समय ही खाइएगा, और घी का बना हुआ खाए तो अति उत्तम रहेगा। और एक चीज और बता दूं, तुलसी पत्ता उस दिन हम नहीं तोड़ेंगे। साथ में तुलसी जी की पूजा भी हम एकादशी के दिन नहीं करते हैं। दूर से आप लोग जैसे दिया बाती दिखा सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, जल वगैरह नहीं डालते हैं। मान लीजिए तुलसी जी अगर मुरझा रही है किसी कारण, बस पानी बिना, धूप बहुत अधिक है, तब आप लोग डालिएगा। क्या कीजिएगा, पौधा है तो अब आप लोग माफी मांग के डाल दीजिएगा। ऐसे आप लोग एकादशी के दिन मत डालिएगा। तो आशा करती हूँ एकादशी से संबंधित सभी बातें अभी आपके समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। ठीक है, आपको बता दूं एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 सितंबर को रात्रि में 12:23 पर, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 17 सितंबर को
रात्रि में 11:40 पर। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए हम 17 सितंबर दिन बुधवार को इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे। अब चलिए आगे जान लेते हैं। पारण का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं तो देखिए 18 सितंबर दिन गुरुवार को हम पारण करेंगे। सुबह 6:17 से लेकर 9 बजे तक आप लोग पारण कर लीजिएगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।